तो हम बात कर रहे थे फोकल पॉइंट मतलब फोकल लेंथ हुआ, फोकल प्लेन हुआ, इनके बारे में बात हो रही थी हमारी, यानी कॉनकेव मिरर के केस में मैंने आपको बताया था। अभी मैं बात करूंगा कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा फिर, और फिर वो भी बात करेंगे कि जो मैं बोल रहा था R/2 वाली जो बात मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये लेनोवा जॉइंट कौन है? लेनोवा लेनोवा कौन है? प्रशांत जी कौन कौन है? लेनोवा है, फिर आइंस्टीन भी आएगा, फिर न्यूटन भी ज्वाइन करेगा, सब कर लेंगे। चलिए, हाँ बोलिए। निधि कुछ बोल रहे हैं आप? सॉरी सर, वो माइक ऑन रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास में, हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये बात हो गई थी कि इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कह रहे हैं या इसको रे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर क्या था? ये एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको, ये स्फेयर का पार्ट है, तो अगर मैं इनर सरफेस को अगर पॉलिश करता हूँ, या सिल्वरिंग भी इसको कहते हैं, यानी अगर इस साइड से अगर आप पॉलिश करते हो तो ये होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, क्रिश क्या हुआ है? क्या चाहिए आपको, बोलिए, बोलो बेटा। बोलिए बेटा। तो ये हमारे पास में क्या है? ये पोल है, ये हमारे पास में सेंटर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब इस केस में फोकस कहाँ होगा? तो इस केस में अब आप कहेंगे सर लाइट इधर से गिराना है क्या? नहीं, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इधर तो ये ऑपेक सरफेस है। क्या प्रशांत जी? ठीक है, साइल ये ऑफ कर लो आप माइक को। तो अब आप कहेंगे सर फिर फोकस कैसे देखना है यहाँ? तो यहाँ इस तरह से देखना है कि मान लो ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ऐसे, तो ये नॉर्मल होगा इसका। तो लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंस लाइट का हुआ है उतने से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट, इसका मतलब है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे को इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये यहाँ से एक तरह से पास हो रही है, एक्चुअल में पास नहीं हो रही है, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा? यहाँ ये फोकस होगा। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये जैसा वहां था वैसा यहाँ होगा, फोकल लेंथ होगी ये। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये जो फोकस के से पास होने वाला प्लेन और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो क्या होगा हमारे पास में? फोकल प्लेन होगा। तो फोकल प्लेन यहाँ मिरर के बियॉन्ड होता है। ओके, यहाँ क्या होता है? मिरर के बियॉन्ड होता है। कॉनकेव के केस में मिरर के फ्रंट में होता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए।
क्रिश समझ में आ रहा है बेटा? है ही नहीं क्रिश। लिख लिया आप लोगों ने? No, sir. वेरी गुड, गुड। अब बात करते हैं हम लोग फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ ये बता तो रहे कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होती है, लेकिन है क्या एक्चुअली, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में फोकल लेंथ। ऑफ concave and convex lens. Focal length of concave and convex lens. तो मैं यहाँ इसको कॉन्केव के लिए ही देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। वही सेम कॉन्वेक्स के लिए भी उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दीपक पांडे। ठीक है बेटा, लेट क्यों ज्वाइन किया दीपक? क्या बात नहीं करेंगे क्या मुझसे? बोलो दीपक पांडे, लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? मुझे बात नहीं करना है। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? तो ये हमारे पास में ये कॉन्केव मिरर है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। तो ये पॉइंट P है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि C क्या है, P क्या है। ओके, मान लो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, उतने ही एंगल पर यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी यहाँ से पास हो रहा है तो लाइट ऐसे जाएगा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब अगर ये एंगल भी थीटा है तो आप यहाँ देखो, पहली बात तो कि ये जो रे है, ये रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है और ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी सी एफ, और यहाँ मैंने पॉइंट मान लिया कि ये एम पॉइंट है। तो एक ट्राइंगल मिल रहा है अपने को, यहाँ एक ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है अपने को। तो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये सी है, ये एफ है और ये एम है, और ये एंगल भी थीटा मिल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस अगर मैं एक्स लेता हूँ तो इसका मतलब ये भी तो एक्स से हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सुनना सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब समझ में आ रहा है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पूरा ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। देखो ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है यहाँ। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, मैंने सी एफ को क्या लिया? एक्स लिया है, और सी पी क्या हमारे पास में? यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है। क्लियर? एफ पी क्या है हमारे पास में? यहाँ फोकल लेंथ है, तो वो क्या हो जाएगा? आर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? यानी ये इक्वल टू एफ है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एफ पी इक्वल टू आर माइनस एक्स इक्वल टू एफ है। हमें एफ चाहिए। ओके, अब देखो ध्यान से, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो अगर कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल किसी कोई भी लेंथ हो सकती है। अगर ये एंगल अल्फा है तो आपको याद है कि कॉस, या इसको ऐसा करते हैं, अल्फा ने लेके इसको गामा ले लेते हैं, ये अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं,
तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है सबको, ये फॉर्मूला सीखा होगा जब आप आए थे। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बताया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, याद आ रहा है फॉर्मूला? हाँ आ रहा है ना? गुड, चलिए वेरी गुड। और संजय ने बताया है, और कौन कौन है? हाँ अनीसा, बेटा ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला? अनीसा बेटा क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। आशुतोष दुबे, आशुतोष दुबे, क्या मुझसे बात ही नहीं करना है क्या? क्या कर दिया मैंने, बताइए, बोलिए। अनुषा बेटा समझ में आ रहा है? क्या आज कोई बात करने के मूड में नहीं है मुझसे? बोलिए। आप मैं से मैं पूछूंगा, आप जवाब नहीं देंगे तो इंटरेक्शन कैसे बनेगा? शेखर उपाध्याय, आरना, सर मैं उपेंद्र हूँ। हेलो। अच्छा शेखर, मैं आई थिंक फॉर अटेंडेंस। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अभिषेक त्रिपाठी, यस समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला याद है जो लिखा है नीचे, cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। नहीं आयुष, आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें इनको, बताइए। बेटा आप बोलेंगे तब ना मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे आप। और सर मेरे घर में थोड़ा नॉइज था इसलिए माइक ऑफ रखा था। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। अभिषेक, अद्वैत शर्मा, हाँ सर। हाँ समझ में आ रहा है बेटा, ये फॉर्मूले याद है सब? हाँ सर, कोसाइन रूल याद है सर। हाँ कोसाइन रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। दीपक पांडे, आपको मालूम था है कोसाइन रूल? बेटा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बात कर सकते हो। देव, सर हाँ बेटा मालूम मैंने सारे फॉर्मूले जो मैं जैसे फॉर्मूला भी लिखवाया, कोसाइन रूल लिखवाया, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, सब समझ गया आपका। अब देखो ये हमारे पास में रूल है, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास में ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा वाला ट्राइंगल? ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान से आपने एक चीज देखी होगी कि अल्फा के सामने क्या है, यहाँ ए है, अल्फा के सामने ए है, तो ये क्या ले रहे थे, माइनस आ रहा है, भले फॉर्मूला मुझे लगाना है, सिंपल सी बात है, किधर? इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान से देखो, लेकिन अगर आप सी और एम के बीच की डिस्टेंस देखो क्या है, कौन बताएगा? सी और एम के बीच की डिस्टेंस क्या है? हाँ क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है कि नहीं? क्योंकि ये रेडियस, ये भी तो रेडियस का रेडियस ही है। ओके, अब इसमें फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला देखो मैं लिख रहा हूँ, इस वाले थीटा के करस्पॉन्डिंग में जा रहा हूँ, किसके? इस थीटा के करस्पॉन्डिंग में लिखूंगा, तो इसके सामने एक्स है, तो मैं लिखूंगा cos थीटा, मेरे पास हो जाएगा
cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2rx हो जाएगा। आप देखो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर बाई 2rx, यानी हो गया r बाई 2x। अब ध्यान से देखो x इक्वल टू क्या रहा है यहाँ, r बाई 2 cos थीटा, या x इक्वल टू आ रहा है r बाई 2 sec थीटा। अब ध्यान से देखो f इक्वल टू क्या था हमारे पास में, r माइनस एक्स है, सिंस f इक्वल टू r माइनस एक्स है, यानी r माइनस r बाई 2 sec थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, ये फोकल लेंथ है एक्चुअल में, क्या है, ये फोकल लेंथ है, यानी आर एफ इक्वल टू आर बाई 2 फोकल लेंथ नहीं होती है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा होती है। ये बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा हमारे पास में ये फोकल लेंथ है। तो फिर वहां आर बाई 2 क्यों लेते थे, वहां आर बाई 2 लेते थे इफ थीटा टेंस टू 0 है। तो आप ध्यान से देखो सेक थीटा क्या हो जाता है, 1 होगा कि नहीं होगा। अगर सेक थीटा 1 हो गया तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, आर माइनस आर बाई 2, यानी आर बाई 2। तो आपको ये नहीं बोला था कि वहां थीटा टेंस टू 0 है। अब ये थीटा टेंस टू 0 का मतलब क्या है फिजिक्स में, यहाँ थीटा टेंस टू 0 का मतलब यहाँ है कि ये वो रेज है जिनको बोलते हैं पैराक्सल रेज। वो रेज जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, वो जितनी भी रेज है सबको एक ही जगह पे जाके क्या होंगे, फोकस होंगे। सारी रेज क्या कहाँ जाके फोकस होगी, एक ही पॉइंट पर फोकस होती है। इसलिए वहां आपको 10th में इसको r बाई 2 ले लिया जाता है क्यों, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये पैराक्सल रेज है या मार्जिनल रेज है, क्योंकि अगर मार्जिनल रेज हुई तो हर रे का अलग अलग फोकस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये देखो। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जब थीटा टेंस टू 0 है इनको हम बोलते हैं पैराक्सल रेज। वो रेज जो, प्रशांत जी क्या हुआ, प्रशांत जी आप हो कि चले गए हो? जी बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं तो बुराई करो क्यों। तो ये प्रशांत जी तो नहीं है, ये बंदा कौन है, चलिए करने तो जिसको जो करना है, डिस्टर्ब ही करो क्यों। Sir, वो last वाली line हाँ जी बोलिए। last वाली line वापस बोलो। हाँ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि ये क्या है, पैराक्सल रेज है। पैराक्सल रेज मतलब थीटा टेंस टू 0। थीटा टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये वो रेज हैं जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पास में है। तो जब वो रेज जब बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, इसका मतलब सबका और थीटा क्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो सबकी सब रेज कहाँ से पास होगी, वो पोल से r बाई 2 डिस्टेंस पर जाके फोकस हो जाएगी। ओके, क्योंकि हर रे के लिए थीटा टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, r बाई 2 हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? अभी हाँ फिगर सर। बना के भी दिखाऊंगा मैं, ये लिख लो। तो आप लोग उधर का फिर अगर लिखना है। थीटा टेंड टू 0 नहीं भी रहा तो किसी और मिरर के पार्ट के लिए भी जो मतलब रूल्स वही अप्लाई होंगे ना, कि पैरेलल रेज पास फोकस से ही होगी ना, या वो भी चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो रहा है ना, देखो ना आप। अभी जैसे भी क्वेश्चन लूंगा तो उससे और क्लियर होगा, देखो ना ये। क्योंकि थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा फोकल लेंथ हर रे के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी।
हाँ सर, पर ओके फोकस तो फोकल लेंथ चेंज होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे रेज हम लोग दूर लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगे या वो भी अलग अलग हो जाएगा आगे जाके? नहीं, हर एक रे का अलग अलग फोकस हुआ ना, फिर वो ये कह रहा हूँ मैं, अच्छा, ऐसा समझा था। है ना। फिर हर एक रे का क्या हो, अभी अभी इसको लिख लो, फिर अभी अभी डायग्राम से समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके शेखर उपाध्याय, एक मिनट। हाँ सर। हाँ, ये अभी हेलो। अभी आपने देखा, ये कौन, ये प्रशांत जी थे क्या हो? नहीं सर, प्रशांत जी ने क्या, पर वो मैं एक लिए अटेंडेंस ले रहा था, मैंने देखा नहीं कि किसने किया है। आई कांट से है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक देखता है। है कुछ हुआ, मैं भी हूँ यहाँ पर, कुछ होता तो दिखता हूँ मैं क्या हो रहा है। नहीं नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं रहेंगे तब भी चलेगा, ठीक है सर, ओके। थैंक यू करने दो, सर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। लिख लिया आप लोगों ने? वो पहले पेज का लिख लिया था? Yes, sir. ओके, अब देखो, चलें नेक्स्ट पेज पे जाएं। Yes, sir. Yes, sir. दीपक पांडे, आप मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, उसीलिए मैंने कहा ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो, इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता तो और समझ में आएगा। ये पोल है, ओके। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रेज होगी, जो बिल्कुल पास में आ रही है, ये वाली रेज, इन रेस की मैं बात कर, ये सबके सब मालूम है एक ही पॉइंट से पास होनी है इससे। ये भी चलो, ये वाली रे भी ले सकते हैं जो कि बिल्कुल पास में, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, ये जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाला एंगल, देखो काफी स्मॉल एंगल होगा कि नहीं होगा? आप देखो ना, जैसे इसकी बात करता हूँ वापस, मैं बड़ी रे, ये वाली रे लेता हूँ जैसे, इसके लिए देखो यहाँ सेंटर, यहाँ होगा, सेंटर तो फिक्स होगा, क्योंकि तो इतने एंगल पे यहाँ से क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ देखो, ये जैसे ये लिया तो ये एंगल थीटा है, देखो अब जैसे ये वाली रे लो, नेक्स्ट वाली, आप ये देखो सेंटर तो यही है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से इससे मिलाओ, थीटा कम होता जा रहा है, नीचे आते जा रहे हैं, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? थीटा और कम हो जाएगा, है ना, ये थीटा और कम हो जाएगा, और नीचे लेकर आओ रे को, तो आप देखो कि थीटा और कम हो रहा है। समझ में आ रही पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ? तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, जो बिल्कुल पास में जो रेज होगी, इनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज, और ये जो रेज आती दूर से, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो हर मार्जिनल रेज के लिए अलग अलग फोकस होगा, लेकिन पैराक्सियल रेज के लिए एक ही फोकस होगा, जो कि डिस्टेंस कितनी बता रहे हैं हम लोग इसके लिए, r/2, और ये फोकस एफ होगा। अभी क्लियर है मेरे ख्याल से? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? सर मतलब पैराक्सियल रेज में वो एंगल छोटा होगा बहुत। हाँ, बहुत छोटा होगा, मतलब 10⁻⁴ ही होगा, ये मान के चलो। क्या होगा? 10⁻⁴ होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास।
अभी क्लियर है? यस सर। और अभी एक क्वेश्चन और क्वेश्चन लेता हूँ। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा किसका फोकल लेंथ? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुआ रे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर रे पास हुआ तो किसका? अच्छा यहाँ नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ है। हाँ, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूर इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, प्लेन मिरर का होगा। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे इन्होंने कहा कि सर ये जो रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्चुअली एक रे एग्जिस्ट करती नहीं है, वो एक्चुअली रे जो हम बात करते हैं एक तरह से वो बीम आती है, बंडल ऑफ क्या होती है उसमें, रेज होती है। मतलब जो बीम होगी ना वो कई सारी रेज से मिलके बनती है। तो हम लोग भले ये बोलते हैं कि एक रे आ रही है, एक्चुअल में एक रे नहीं होती वो, क्योंकि अगर आप उसके और भी जाओगे माइक्रो और भी मतलब काफी स्मॉल लेवल पे जाओगे तो वो कई सारे एक पूरी तरह से एक बीम आ रही होती है, एक रे नहीं आती है। क्लियर है ना? तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। एक्चुअली एक रे होती है ना, हम लोग समझने के लिए वन रे कंसिडर करके चल रहे होते हैं। एक्चुअल में ये पूरी बीम ऐसे होती है, जो बात कर रहा हूँ ना, ये पूरी एक बीम होती है। अगर मैं इसको इस वाले पार्ट का मैग्निफिकेशन करूँ तो एक्चुअली कई सारी रेज है ये इसके अंदर, ऐसा है वो। पॉइंट क्लियर है अभी? हाँ सर, लेकिन वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुआ तो क्या होगा? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुआ तब भी उसकी भी जो रे आएगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो एक रे होगी नहीं वो, तो एक रे की बात नहीं करते हैं, तो रे तो ऐसे आएगी। मान लो ये रे आके इंसिडेंट हुई, तो बस ये है कि ये रे जो आएगी यहाँ की, मैं मानता हूँ कि रे आके वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चली जाएगी। ओके, ये रे अगर इस रे की बात करेंगे तो यहाँ आके क्या करेगी, इधर आएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी ऐसे। लेकिन अगर मान लो मैं इस रे की बात करूंगा तो ये रे यहाँ जाके फोकस होगी, इस रे की बात करूंगा तो ये यहाँ जाके फोकस होगी, है ना, और ये और भी इसके पास वाली तो ये भी यहीं जाके फोकस होगी। लेकिन अगर ये रे दूर है तो ये दूसरी जगह जाके फोकस होगी। ओके, आई बात समझ में? तो आप एक्सिस रे का फोकल लेंथ इनफाइनाइट ही होगा ना, मतलब? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि उसका इनफाइनाइट होगा, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। वही है ना, अब आपको ये नहीं बताया ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही, मैं बताता हूँ। आपने क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं क्लियर करता हूँ। एक बार बताइए, आपको ये मालूम है कि कोई भी पॉइंट जब हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे इनफाइनाइट रेज जाती है। पहले इस पॉइंट को समझे हम लोग। जैसे पहले आपका ये पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मुझे समझ में आ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से। पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि मान लो ये प्लेन मिरर है, आपके पॉइंट को मैं ले रहा हूँ पहले, है ना, और यहाँ मान लो मैंने ये कैंडल रखा है इसके सामने, तो मालूम है अगर मैं ये पॉइंट चूज करता हूँ तो इस पॉइंट से दरअसल इनफाइनाइट रेज जाती। कैसे? ये रे ऐसे भी जाएगी, ये रे ऐसे भी जाएगी, ये रे ऐसे भी जाएगी, ये रे उधर भी जाएगी। तो क्या उन रेस का तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो जैसे ये रे गई, मान लो, इसको ध्यान से समझना है, तो ये रे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रही है। लेकिन अगर ये रे की बात करूं मैं, तो अब आप क्या करोगे, ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो इसका मतलब ये, तो ऐसे इसको एक्सटेंड करोगे तो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो लेकिन अगर आप इस वाली रे को देखोगे, किस वाली रे को देखोगे, अगर आप इस वाली रे को देखोगे तो ये नॉर्मल होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे जाएगी, इसको एक्सटेंड करोगे। अब जहां ये दोनों मीट करेगी वो ये वाला पॉइंट होगा। समझ में आया? तो वहां जो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि सर ये जो रे आई तो फिर इसका फोकस ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो रेज आ रही है कहीं से आ रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसका मतलब रे पैरेलल आने का मतलब यहाँ ये होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वहां से रेज आ रही है जो कि पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो एक रे ये भी आ रही है और एक रे ये भी आ रही है, तो ये वाली जो रे है ये आके रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। लेकिन ये वाली जो रे है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो फोकस होगा। अभी समझ में आया?
सर आपने बोला फोकस हर एक रे का अलग होता है। क्या क्या? हाँ, हर एक वो अलग अलग होता है, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मैं हाँ सर। उन रेज की बात कर रहा हूँ जो पैराक्सल रेज हैं, जो पैराक्सल रेज वही लिया, इसलिए मैंने ये वाली रे क्यों लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन दोनों का ये टच करेंगे तो यहाँ होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी रे लेता हूँ, मान लो ये वाली रे लेता हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट होके जब यहाँ से ये इसका नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो इसके लिए तो फोकस फिर यहाँ हुआ ना, इस वाली रे के लिए, क्योंकि वो इस वाली जो रे आ रही थी उससे जब इसका इंटरेक्शन हुआ, जो रे इधर आके, क्योंकि इधर तो जाएगी नहीं, इधर तो आगे तो नहीं जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, जब वो इंटरसेक्ट करेगी दोनों, वो उस रे के लिए वो फोकस पॉइंट ये होगा। ये बात सुन में आई? तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला रे का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे? वो तो खुद ही एक है ना। सबके साथ हो रहा है ना, तो इस रे का तो सबके साथ हो रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है उसका तो सबके साथ हो रहा है। तो इसका मतलब, अब एक और क्लियर कर देता हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये जो मार्जिनल रेज आ रही है वो एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, मतलब वो जैसे यहाँ मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से ए से आ रही होगी, हो सकता है ये अलग अलग पॉइंट से आ रही होगी, तो अलग अलग वाले पॉइंट नहीं लेते हैं हमेशा, सेम पॉइंट से आने वाली रेस का ही इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाता है हमेशा, कॉन्सेप्ट ये होते हैं दरअसल। तो ये चीजें मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है मैं डिटेल में बताऊंगा। अब आप कह रहे हैं सर ये जो रे आ रही है, तो हर रे जो रे दूर से आ रही है उसके लिए तो अलग फोकस होगा ना, उसके लिए तो थीटा अलग है। अब जैसे सन की बात करूं मैं, तो सन अर्थ से देखते हैं तो सन अपने को छोटा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सन तो काफी बड़ा है। तो सन अगर काफी बड़ा है, लेकिन इन रेज को क्या मानेंगे हम लोग, सबको अर्थ पे, जब अर्थ पर आती है तो सबको पैरेलल रेज मानते हैं, सबको पैरेलल रेज मानते हैं, मतलब हमारे लिए ये क्या एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया जो कि लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी एक ही पॉइंट से सारी रेज आ रही हैं, इसलिए उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग एक ही जगह मान लेते हैं, बिल्कुल पास पास मान के। हाई बात सुन, तो मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ कि आप कह रहे हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस का कहाँ होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है। तो पहली बात तो एक रे आती ही नहीं है, पहला पॉइंट तो क्लियर कर लो, ये एक बीम होता है पूरा, तो बीम होता है तो बिल्कुल पास पास में ऐसे रेज होगी, ये सबका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, वो फोकस होगा। तो एक इंडिविजुअल रे का फोकस पॉइंट ऐसे नहीं देखते हैं, मतलब ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग की जो मैं बात करूं, तो क्योंकि जो रेज आ रही है वो एक बीम है, उस बीम का ही हम फोकस पॉइंट देख रहे हैं। अब यहाँ भी मैं जो ये मार्जिनल रेज बोल रहा हूँ, तो यहाँ भी एक तरह से बीम ही आ रही है, तो इनका भी ये बीम आ रही है, तो काफी स्मॉल इनका डायमीटर है, 10⁻⁴ डायमीटर है, तो ये सब एक ही पॉइंट पर जाके फोकस हो रही, कहाँ, इस पॉइंट पर फोकस हो रही, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी समझ में आया? हाँ सर समझा, मतलब हाँ एक रे नहीं मान सकते हम लोग। हाँ, एक रे होती नहीं है, हम लोग भले समझने के लिए बोलते हैं एक रे जा रही है, नहीं, एक्चुअली वो एक रे होती नहीं, उसमें ढेर सारी क्या होती है, रेस से मिलके वो पूरी, मतलब वो एक तरह से बीम ही है वो, लेकिन समझने के लिए हम लोग एक रे ऐसे बना लेते हैं। एक्चुअली इसका मैग्निफिकेशन करेंगे तो कई सारी रेस से मिलके ये बना हुआ है, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाता है हमेशा, तो ये पॉइंट लेकिन अगर हमेशा याद हमने रखिएगा। रे मान भी बोलो। लिया, रे मान भी हाँ, लिया तो क्या होगा? क्या क्या क्या? अगर नहीं हमने तो एक रे मान ली। रे मान भी लिया तो चलो ठीक है, उसकी अगर आप बात कर रहे हो, तो वो तो इन्फिनिटी से रे आ रही है, इन्फिनिटी वापस चली जा रही ना, उस रे की, सिर्फ एक ही रे की अगर बात करें, तब तो उसका फोकल पॉइंट तो फिर अलग हो गया, फिर तो आप ये कहोगे डेफिनेटली उसका इनफाइनाइट है। अगर सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही रे जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तब तो उसका इनफाइनाइट ही मानोगे आप, क्यों? क्योंकि उस रे के लिए, उस रे की जो बात कर रहे हो आप, ये भी अगर आप देखोगे कॉनकेव मिरर भी, तो ये भी एक तरह से क्या करेगा, ये उसके लिए प्लेन मिरर की तरह तो काम करेगा, अगर वैसे आप समझना चाहते हो तो। अगर आपको उसको बिल्कुल एक रे ही समझना है, तो इसका मतलब तो फिर ये भी एक तरह से क्या करेगा, एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, क्योंकि प्लेन मिरर की जब हम लोग बात करते हैं, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइटी होती है। आई बात सुन में? हाँ सर। ठीक है, तो वो लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो पहली बात तो एक रे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो, पूरी एक बीम होती है, बोलने में हम लोग एक रे बोलते हैं, लेकिन वो बीम कई सारी रे से मिलके वो एक बंडल आ रहा होता है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है,
इसकी मैंने मान लिया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। एक लाइट रे ऐसे आ रही है, मतलब एक तरह से बीम ही आ रही है ऐसे समझो, और इसके यहाँ से जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से ये पोल है, ये मैंने मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है। और एक रे ये आ रही है, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि 8 सेंटीमीटर है। ये रे 1 है और ये रे 2 है, ये फोकस होंगे। अब इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ है? यहाँ है, यहाँ कहीं होगा, मतलब सी और पी के बीच की डिस्टेंस, यहाँ जो आपकी अपने को सी और पी के बीच की डिस्टेंस दिया जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, ये इसका नॉर्मल होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ फोकस होगा। अब आप पहले इसी को समझ लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। देखो ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, ये मैंने मान लिया कि ये m1 है। तो ये C और m1 के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? ये मैंने मान लिया कि θ1 है, तो यानी क्या मिलेगा आपको यहाँ, साइन θ1 कितना आ रहा है, 6/10 यानी 3/5। तो θ1 कितना आ रहा है, 37 डिग्री आ रहा है। आपको लगता है कि ये स्मॉल है? बोलिए, 37 डिग्री स्मॉल होता है? नहीं। इसका मतलब इस रे और ये रे दोनों अलग अलग पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया कि ये F1 है। अब इस रे की बात करते हैं तो इसका लेकिन नॉर्मल तो ये रहेगा, नॉर्मल तो यहीं से जाएगा ये, लेकिन कहाँ फोकस होगी, क्योंकि एंगल ज्यादा होगा तो ये यहाँ कहीं फोकस होगी, यहाँ से गुजर रही होगी, ये तो इधर जा चुकी होगी, ये इधर जा चुकी होगी, तो ये यहाँ जाके फोकस होगी। तो अब आप यहाँ देखो, पहली बात तो F1P इसके लिए क्या होगा, ये होगा R - R/2 sec थीटा, यानी 10 - 10/2 sec थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 37। तो कितना हो जाएगा ये, 5/4 ना। कितना आ रहा भाई, ये कौन बताएगा? कितनी वैल्यू आ रही है, 40/8। कितना आ रहा है, 40 / 8। 30 / 8 है ना, यही आ रहा है। ये आ रहा है F1P, यानी इसको हम नाम ले सकते हैं F1। दूसरी रे की बात करोगे तो वो F2 पे जाके मिल रही है, तो इसका क्या देखो यहाँ से, ये एंगल कितना होगा, θ2, तो कितना 8। क्या लिखोगे आप, साइन θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/10 कितना हो गया, 4/5। θ2 कितना आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है। अब इस केस में देखो आप, F2 क्या हो जाएगा, या F2P क्या हो जाएगा, 10 - 10/2, और ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये देगा 3/5। तो कितना हो गया इसको देखते हुए, सॉरी उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5/3 कितना आ रहा है, बताइए, 10/6 आ रहा है। सर 4/5 तो tan थीटा होगा ना, sin थीटा कैसे होगा? सही तो लिखा है, 4/5 सर ही sin, तो है। यही तो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखा ना मैंने। सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अच्छा हाइपोटेनस, अरे हाँ समझा सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ गया, 10/6। तो आप देखो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, ये अलग जगह जागी, ये अलग जगह जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल 0 नहीं है, एंगल स्मॉल नहीं है। अभी क्लियर है पॉइंट अब? तो इस केस में अगर ये पूछा जाए कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, तो मैं बता सकता हूँ, यानी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो मैंने मान लिया कि ये D है। तो D को क्या लिख सकते हो आप, D हो जाएगा हमारे पास में F1P - F2P, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया,
30/8 माइनस 10/6 कितना आ जाएगा? सॉल्व करो तो कितना हो गया? 24 का 3 90 माइनस 4 का 40 तो कितना आ गया है? 25/12 आ जाएगा, है ना? 25/12 सेंटीमीटर। ये गैप होगा इनके बीच में। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये सबको पॉइंट क्लियर है? मैं हाँ बेटा क्लियर है ना सबको? अद्वैत क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर। ओके। दीपक आप मेरे से बात नहीं करना चाहेंगे क्या? क्या बात है? क्या नाराजगी है क्या? ऐसी क्या नाराजगी है? हाँ आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे हमारे बीच में जमीन का लड़ाई झगड़ा हो गया हो। हाँ मैंने आपकी जमीन जायदाद हड़प ली हो, ऐसा कुछ है क्या बेटा? क्यों दीपक पांडे? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपके फ्लैट में मैंने कब्जा जमा लिया हो। ऐसा तो नहीं है, अभी हम तो मिले ही दूसरी बार हैं, उसमें इतनी दुश्मनी पाल ली आपने मेरे से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मैंने ये तो बोल दिया कि फोकल प्लेन बोला है मैंने, है ना? अब मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ यहाँ फोकल प्लेन को लेकर कि फोकल प्लेन मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा और फोकस से पास होने वाला उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो मैं यहाँ फोकल प्लेन की बात कर रहा हूँ मान लो। तो अगर मैं कहूँ कि ये कॉनकेव मिरर है, क्या है? कॉनकेव मिरर है मान लो हमारे पास में। अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन रेस पैरेलल तो आ रही है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। मान लो रेस ऐसे आ रही है हमारे पास में, ऐसे रेस आ रही है। और ये जो थीटा यहाँ बन रहा है, यानी ये जो थीटा है ये काफी स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल है मान लो, लेकिन ये रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना? लेकिन ये ऐसे रेज आ रही है जो कि बिल्कुल पास पास में ही है। तीनों रेज क्या बिल्कुल पास में ऐसी रेज आ रही है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपस में वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। ओके, यानी एक ही रे को मैंने एक तरह से स्प्लिट कर दिया, ऐसे समझो आप। तो ये कहाँ जाके फोकस होगी, तो क्या होगा एक्चुअली, ये जो रे आई है, अगर मैं बात करूं इस रे की, तो आप देख रहे हो कि ये एंगल थीटा, तो उतने एंगल पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल थीटा होगा। उसके बाद इसका भी उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी ये रे ऐसे जाएगी और ये रे ऐसे जाएगी। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेगी, अब ये पॉइंट तो फोकस नहीं है, लेकिन क्या होगा एक्चुअली, ये जो रेज आ रही है ये सारी की सारी हमेशा फोकल प्लेन में ही कन्वर्ज होगी। किस में होगी, फोकल प्लेन में। तो यानी इसका मतलब इसका फोकल प्लेन ये है, यानी ये फोकल प्लेन है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे। तो ये कहाँ जाके फोकस होगी, फोकल प्लेन में। वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है लेकिन काफी स्मॉल एंगल बना रही है, तो वो कहाँ जाके फोकस होगी, हमेशा फोकल प्लेन में होगी। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें टेलीस्कोप के बारे में बात करूंगा, वहां भी ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। तो हमेशा कहाँ जाके फोकस होगी, फोकल प्लेन में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहाँ जाके होगी, क्योंकि थीटा काफी स्मॉल है, तो कहाँ जाके होगी ये, फोकल प्लेन में। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? यस सर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो लिख लो इसको, बना लो फिगर।
ये क्लास कितने बजे तक रहती है अपनी? हमने कब शुरू किया था? 4:30 से, अच्छा 6 बजे तक रहती है, 6 o'clock तक रहती है। सर तो इन नहीं, रेस मैंने का एक एग्जांपल focal लिया length निकाल थीटा स्मॉल के लिए, थीटा स्मॉल के लिए। अभी थीटा ज्यादा है तब भी चलो उस पर भी आता हूँ मैं, लेकिन जो केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं दरअसल स्मॉल थीटा के लिए ही करते हैं, इसलिए मैंने ले लिया यहाँ, है ना। कोई बात नहीं, अगर मान लो थीटा ज्यादा हो तब भी देख लेते हैं उसको भी। पर मुझे डाउट था, हाँ बोलो। तो ये पैरेलल जो रेस नहीं है उनका फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता? हाँ, उनका फोकल ये जो, क्योंकि देखो आ तो इन्फिनिटी से रही है ना, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वहाँ, उनका फोकस कैसे निकालोगे? अब आप कहेंगे सर ये जहाँ से टच करके जा रही तो ये वाली फोकस होगी, नहीं, दरअसल इसका फोकस तो यही है अभी भी। ये अगर फोकल लेंथ इसकी एफ है तो एफ ये डिस्टेंस है यहाँ से पोल से, तो ये फोकस है इसका यहाँ। तो इनका फोकस नहीं बता सकते ऐसे हम लोग, लेकिन इसका फोकस यहाँ होगा, इस मिरर का जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ है, तभी तो ये प्लेन वहां से गुजर रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और फोकस इसका यहाँ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मतलब अगर हम कोई भी पैराएक्सियल रे रे ले ले तो फिर वो उसी पॉइंट पे, मतलब ये फोकल प्लेन में सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होगी? हाँ, अगर ये ऐसी रेस है तो स्मॉल रेस, अगर ये रेस है तो एक ही पॉइंट पर जाके फोकस होगी ये। और आप फिर वो ऐसे देखो ना। हाँ बोलो। सर मतलब और वो पॉइंट फोकल प्लेन में रहेगा यही ना? वो पॉइंट फोकल प्लेन में रहेगा, ओके। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं। हाँ सर। वो पॉइंट फोकल प्लेन में रहेगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो मिरर फॉर्मूला की मैं बात करूंगा उसका डेरिवेशन में बता दूंगा, क्योंकि जो मिरर फॉर्मूले में कि जब हम लोग बात करेंगे उसका जो डेरिवेशन की बात करेंगे वो पैराक्सल रेस के लिए ही है। वो फॉर्मूला वो आपको भी क्लियर कर दूंगा मैं आगे चल के। तो अभी तो जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ मिरर के लिए, तो यही मान के चलो कि उसकी फोकल लेंथ जो है हम लोग r/2 ही लेंगे। अगर उसकी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो फोकल लेंथ क्या होगी? r/2 ही होगी, क्योंकि हम बात करेंगे पैराक्सल रेस की, ठीक है। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन जे एडवांस में जे मेंस में आए हैं वो सारे क्वेश्चन पैराक्सल रेस से रिलेटेड ही आए हैं। मार्जिनल रेस से लेकर जे एडवांस जे मेंस में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। यानी जब भी फोकल लेंथ माना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो r/2 ही माना है। आगे बात समझ में? मैंने क्या कहा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए, मतलब जब से मेरे ख्याल से IITs बने होंगे और अब तक 2020 में जो एग्जाम हुआ था इनका, तब तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे पैराक्सल रेस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो उसी से रिलेटेड आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। बना सकता है, इसलिए हम बता रहा हूं मैं, अगर बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो, ये कहना चाह रहा था, ठीक। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम कौन कौन से रेस लेते हैं। तो एक बात फिर से बोलता हूँ मैं, वैसे तो मैंने अभी आपको कैंडल वाला एग्जांपल लिया था कि कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, एक पॉइंट चूज करते हो, उससे इनफाइनाइट रेज जाती है, उन इनफाइनाइट रेज में से 2 रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो क्या मिलेगा आपको? इमेज मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में। हाँ ओमकार, कोई डाउट है पूछो। सर गलती से हो। अच्छा, मुझे लगा कोई डाउट है क्या।
ठीक, तो अभी हम बात किसकी करेंगे, पैराक्सियल रेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ वैसे तो इनफाइनाइट रेस होती है, लेकिन हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए 4 रेस डिसाइड करते हैं। उन 4 रेस में से दो कोई भी रेस, एनी 2 रेस जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो क्या देगा आपको, इमेज देगा रिफ्लेक्शन के बाद में। जैसे मैं पहले बात करता हूँ, जैसे कि कॉन्केव ले लेता हूँ पहले, कॉन्केव मिरर, फिर कॉन्वेक्स का भी बताऊंगा आपको मैं। कॉन्केव मिरर अगर मैं लेता हूँ, कॉन्केव मिरर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी ये फोकल लेंथ एफ है जो कि फिक्स होगी। अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे तो ये r/2 है। हम बात करेंगे पैराक्सियल रेस को लेकर। तो ये पोल है, ओके। तो क्या होता है, यहाँ फोकस है होगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है C और F के बीच में इमेज मिलेगा मुझे। लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसलिए, तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एक नेल है या एक एरो मैंने ले लिया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी एक पॉइंट यानी ए पॉइंट मैंने लिया है, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, इससे इनफाइनाइट रेस जा रही है। लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ 4 रेस की बात करूंगा। कौन कौन सी रेस, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, क्योंकि ये नॉर्मल तो ये होगा ना इसका। एक रे तो ये लेंगे आप। दूसरी रे अगर मान लो पोल पर आती है, तो उतने ही एंगल पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें कुछ तो मैं हमारा मैनुअली देखो गड़बड़ बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। एक काम करता हूँ इसमें, तो 1 मिनट पहले इसको इमेज बना के सजा लेता हूँ, पहले मैं पे समझाता हूँ। ये मैनुअली वो फिगर ढंग से बन नहीं पाएगा। पहले सी भी डिसाइड नहीं करता हूँ मैं, सी कहाँ है पी कहाँ, बाद में डिसाइड करता हूँ। ये तो पता है मुझे, एफ भी डिसाइड नहीं करता हूँ। तो यहाँ से बस रे आ रही है, ये ए और ये बी, तो ये पैरेलल रे आ रही है, ये फोकस से पास होगी। अभी नहीं बनाते हैं, ये पहली रे हो गई। दूसरी रे जो है ये पोल पर आ रही है, तो उतने एंगल के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तीसरी रे मैं इस फोकस पर ले लेता हूँ, तो फोकस के बाद ये क्या हो जाएगी, ये दरअसल पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये तीनों यहाँ मिलेंगी, ठीक है ना। और चौथी रे जो है वो ये आएगी, जो कि सी से आती हुई, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये रे आएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा ना, क्योंकि ये सी से पास हो रही है और ये एफ है हमारे पास। तो यहाँ से आएगी रे, ये वापस लौट के चली जाएगी। समझ में आया मैंने क्या कहा, एक पॉइंट से 4 रेस आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में चारों रे को एक ही पॉइंट से पास होना पड़ेगा। जहां से क्रॉस करके चारों जो है क्रॉस, चारों रेस जहाँ क्रॉस कर रही है वो क्या हो गया, ये ए डैश हो गया एक्चुअली। यानी इसकी इमेज कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी। और ये यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बी डैश मिल जाएगा। हरी बात में, तो इमेज ऐसे बनती है। तो 4 रेज में से कोई भी 2 रेज आपको डिसाइड करना है, कोई भी 2 रेज लेना है।
एक पहली रे कौन सी है जो पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो रही है, ये पहली रे है, ये पहली रे है। दूसरी पॉल पर आ रही है तो उतने एंगल पे इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रही है। तीसरी रे जो कि फोकस पर आ रही है तो ये पैरेलल हो जा रही है। चौथी जो रे है वो फोकस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो तो सीधे नॉर्मल के अलोंग हो गई ना, तो वो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेगी पाथ। ये फोर्थ रे आ गई है। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? किसी को डाउट है इनमें? ओके, लक्ष्य समझ में आ गया? बाकी और किसको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। समझा हेलो सर। सर। समझ में आया ना? ओके। हेलो हाँ रवि बोलो। सर, ये आपने अभी पिछले पॉइंट में बोला था कि मतलब पैराक्सियल रेज अगर लेंगे तो वो फोकल प्लेन में कन्वर्ज होगी। पैराक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होगी, हाँ हाँ सर नहीं हाँ सर, इसके हाँ। लास्ट पॉइंट जो आपने फोकल प्लेन वाला लिखाया था। फोकल प्लेन का मैंने लिखवाया था कि जो रेज आ रही है इन्फिनिटी से रेज आ रही सारी, है ना, वो फोकल प्लेन से, फोकस से नहीं, फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर मर्ज होगी, ये कहा था मैंने। सर तो फिर मतलब इसमें जो आपने रेड में रे बनाया है और ये ब्लू में बनाया है, ये सारे तो पैराक्सियल रेज ही है, तो इनको भी वही कन्वर्ज होना चाहिए था। कहाँ कन्वर्ज होना चाहिए? सर वो एक पॉइंट पे फोकल प्लेन में। नहीं ना, लेकिन सब पैरेलल कहाँ है देखो ना आप, वहाँ आप फिगर ओके समझ नहीं सर, पा वो रहे इसका मतलब। देखो ना आप, ये देखो सारी की सारी पैरेलल थी ना, तो देखो ना आप, अच्छा ओके सर। ले रहे ये सब कहाँ से आ रही है? एक तरह से हाँ सर, इन्फिनिटी हाँ से आ रही है, ये कहने का मतलब। ओके, हाँ ओके सर। तो बना लो यार। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। जैसे यहीं से बताता हूँ मैं आपको। पहली रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से आ रही है? फोकस से, है ना। अब दूसरी रे देखो आप, तीसरी रे, थर्ड जो रे है वो फोकस से आ रही है तो क्या हो जा रही है? देखो पैरेलल हो जा रही है ना, तो मतलब ये होना ही है इस तरह से। या रे 4 को देखो आप, रे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई नॉर्मल के अलोंग वापस से, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे इधर से इधर जाके इधर गई और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये वापस से इसी पाथ को फॉलो कर जाएगी। तो ये हमारे इसमें प्रिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, बताएंगे आगे। सर ये सब पेन से ड्रॉ किया तो चलेगा ना? हाँ जी, सर ये सब पेन से ड्रॉ किया तो चलेगा ना? डेफिनेटली डेफिनेटली चलेगा। मेरे पास इसमें अवेलेबल है और क्या फीचर्स हैं उसको यूज कर रहा हूँ, वरना तो बोर्ड पे पढ़ा रहा होता अभी तो एक ही मार्कर को यूज करके बनाता मैं।
फिर ये डायग्राम एक्सप्लेन क्या करता है? ये डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लो, उस एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज जनरेट होगी, ठीक है। वो इनफाइनाइट रेज जो है जब जाएगी तो वो एक जगह कहीं ना कहीं सारी मिलेगी, किसी न किसी पॉइंट को क्रॉस करके जाएगी वो रेज। मतलब अगर जब इधर आएगी तो मिरर पे, अब आप कहेंगे सर इधर वाली रे का क्या हो, तो वो तो निकल गए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इधर वाली रे भी निकल गई, इधर वाली जो रे उसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भी इस पर आएगी मिरर पर, वो रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट को क्रॉस करके जाएगी सारी रेस। आई बात सुन? हाँ सर, समझा। तो अब इनफाइनाइट रेज है, मैंने आपको 4 रेज इसमें दिखाया, उसमें से केवल 2 रेज आपको कंसिडर करना है, ओनली 2 रेज, जहां वो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि 2 रेज जहां इंटरसेक्ट करके वही पॉइंट इमेज हो जाएगा। ओके, अब इसी को मैं आपको कॉन्वेक्स के केस में दिखाता हूँ। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, Yes, चलिए sir. नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉल है, ठीक है। यहाँ अभी मैं एसी और एफ के बारे में नहीं बताता हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है, इसका मतलब सी पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, तो इसको एक्सटेंड करो ऐसे आगे। अभी अभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करी, क्योंकि एक ही रे निकाला अभी तो हमने। दूसरी रे है ना, ये फर्स्ट रे है, सेकंड रे पॉल पर आती है, तो उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जितना है उतने एंगल पे यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारे पास में रे 2 है, ये रे 2 है। इसको पीछे एक्सटेंड करो, क्योंकि आगे तो मिल ही नहीं सकती है रेस। देखो आप, आगे तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे देखना है, तो पीछे बढ़ाओ। इस केस में मालूम है यहाँ इमेज ये बन रही है इसकी, ये वाली इमेज। इसलिए आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, जो अगर रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके फ्रंट पे रखा है, तो इसकी इमेज हमेशा स्मॉल मिलती है, काफी स्मॉल मिलती है। देखो इमेज बन गई है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ है हमारे पास में, ये ए डैश पॉइंट हुआ ऊपर वाला, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ नीचे वाला, ये बी डैश है, और ये ए डैश पॉइंट है। अभी तो और भी है, किस पर आने वाली, फोकस पर आने वाली। देखो फोकस पर ये रे आई, मान लो फोकस कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। पहले सी का देख लेते हैं, सी पर आने वाली जो रे होगी, तो सी पर आने वाली रे तो ये होगी ना, तो ये क्योंकि 90 डिग्री पर इंसिडेंस होगा इसका, तो ये वापस लौट के चली जाएगी। लेकिन आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसी पॉइंट से पास हो रही। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर एफ पर आ रही है तो क्या हो जाएगी, तो एफ वाला मैं अलग से बनाऊं इसको, पहले ये बना लो, लिख लो आप। ये हमारे पास में ये 3 रे है, तो ये 3 है जो लौट के जा रही। मैं आपको एफ वाला भी बाद में बताता हूँ, वरना वो समझ में नहीं आएगा। फिर बना लो पहले इसको, उसको अलग से लेता हूँ। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes. सर इसमें ये फर्स्ट रे कौन सा है?
फर्स्ट रेड वाला, सॉरी फर्स्ट रेड वाला है। हाँ हाँ सर, लेकिन रेड वाला। हाँ रेड वाला मतलब कौन सा वाला है? ये किधर जा रहा है सर? पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो कहाँ से पास हो रहा है? अच्छा हाँ, ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। फोकस से पास हो रहा है। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। अच्छा, आप लोग जो डीपीपी की आपको बुकलेट मिली, तो डीपीपी कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। है ना, तो डीपीपी भी मैं डिस्कस कर लूंगा। मैं डाउट लेक्चर लगवाता हूँ, इस वीक में लगवा दूँ, चलेगा? क्योंकि अभी आपका कौन सी स्कॉलरशिप डीपीपी, टेस्ट भी है ना। हाँ, कौन सी मतलब कितने डीपीपी कंप्लीट करनी है? 20 तक तो हो ही गया ना आप लोगों का कंप्लीट, 20 तक तो कर लिया। बी बुकलेट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म हाँ सर। तो और डिस्कस भी हो गया 20 तक। हाँ, तो फिर आप कर लो इस वीक में, आप एक डीपीपी कर लो, एक नहीं 2 डीपीपी कर लो, कर लोगे 2 डीपीपी, 21 22। हाँ सर, कर हाँ, लेंगे। और मुझे बता दो भाई, तो मैं उस हिसाब से आपके डाउट लेक्चर लगवा दूंगा। बोलो, मॉर्निंग में लगेगा, लेकिन डाउट लेक्चर ही ध्यान रखना है, फिर चलेगा? हाँ, यस सर। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। डीपीपी डिस्कस कर लेते, ताकि स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करो। और क्या, बना लिया फिगर है? ठीक है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। फोकस पर आएगी तो क्या हो। सर ये सब सिर्फ पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड है ना? ये सिर्फ पैराक्सल रेस के लिए ही हम बता रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो अब फोकस पर अगर कोई रे आई, तो इसका जो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल यहाँ होगा ना, इधर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास में नॉर्मल वाला पॉइंट है, तो दरअसल रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रेस। ये आपके पास फोर्थ रे है। तो जब इसको आप एक्सटेंड करोगे ना, तो दरअसल वो पॉइंट कहाँ मिल रहा है अपने को, यहाँ। ये ए डैश पॉइंट, यानी सारी रेज यहीं जाके मिल रही थी, ये भी यहाँ मिल जाएगी अपने को। पॉइंट समझ में आया? ओके। हम्म
लिख लिया सबने? चलिए, अजमल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। दीपक पांडे, आप बात ही नहीं करेंगे मेरे से, हाँ नहीं लिया क्या? हाँ देव, हाँ सर समझा। ध्रुव, ध्रुव शाह, बेटा समझ में आ रहा है ना अभी तक क्या चल रहा था? ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। दीवी, दिव्याज, दिव्याज, यस सर, बेटा समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है ना? गीत, पारिक। हाँ सर समझो। अच्छा हार्दिक, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि नेटवर्क इशू हो रहा था क्या? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम था पर अभी ठीक है। हाँ क्योंकि आपका देखा मैंने, आ रहे थे जा रहे थे। नंदिनी बेटा क्लियर है क्या चल रहा था आपको? मेरे ख्याल से उतना तो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, क्या रहा था फिर भी? हाँ हाँ बोलिए। आया है ना? ठीक है ठीक है। निधि बेटा समझ में आ रहा था? निधि नहीं हो क्या क्लास में? ओमकार, हाँ सर। समझ में आ रहा था बेटा? हाँ सर। और नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बन रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। हाँ तने पटेल। हाँ सर समझ गया। जैन आपको बेटा? हाँ सर समझा। ओके। यश, प्रोनाम क्या है आपका? यश बंगा? बांगा सर। बांगा, ओके। विक्रम, हाँ ठीक है, सर समझा। समझ में आ रहा था ना? तो आज ये और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्टिस का डेरिवेशन, जो भी मिरर फॉर्मूला जो आपको बताऊंगा, फिर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझेंगे। साइन कन्वेंशन का समझना है। फिर कॉन्वेक्स से कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा फिर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। अच्छा इसमें एक चीज मुझे जानना है, शायद वैसे तो पढ़ाया होगा सर ने, लेकिन क्या है, ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि ये मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ाया होगा आपको, ई डैश कैप इक्वल टू ई कैप माइनस टू एन कैप डॉट ई कैप एन कैप वाला, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया आपको? No, ये sir. ये दरअसल क्या है कि ये रिफ्लेक्शन हाँ के सर, केस में किया होता था है ये कि ये किया था। हाँ ये सर, हाँ लाइट, सर बताया था। क्या था? पता है ना? Triple हाँ product. हाँ सर। हाँ, तो ये दरअसल क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है ये वाला फॉर्मूले से related, ठीक है ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऐसा है दरअसल ये कि आप किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी, मान लो जैसे अगर स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो आपको इंसिडेंट रे पता है मान लो, और नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो आप जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप स्फेरिकल सरफेस के लिए भी इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे यानी वो ई डैश कैप ये है रिफ्लेक्ट रे की डायरेक्शन है, और ये ई कैप जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और ये एन कैप होता है, ठीक है? तो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले के तो इसका ध्यान रखिएगा, मेंस में आया हुआ है और मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसको। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप डीपीपी कर लो, मैं आपको टाइम देता हूँ कि कब डिस्कस करेंगे, है ना? तो कल तो नहीं करूँगा, ये तो याद रखो। तो मेरे ख्याल से अगर फ्राइडे या सैटरडे को रखेंगे हम लोग, ओके? चलेगा? हाँ सर। Sir, 2 DPP ना?
हाँ 2 DPP। ठीक है सर। ओके